हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वही सेम बात। हम सबसे पहले मेटल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, इसका ए पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, या फिर लिखा हुआ आ सकता है एयर। यानी हम रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ या फिर हवा के साथ, एयर के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब भी हमारे पास मेटल जो है वो मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक कॉमन सेंस है, आपको दिख भी रहा होगा कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और आपको याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में एसिड बेस वाले में पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और यदि बेसिक नेचर के हैं तो हमारे पास ये रेड को कन्वर्ट करेंगे किस में? ब्लू में। बेसिक नेचर होगा तो हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? ब्लू में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, हमने एक ट्रिक भी बताई थी, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जरा आगे आओ। तो वो हमारे पास जो ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से हम वन बाय वन सारी मेटल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता हो तो हमारे पास उसमें सबसे ऊपर आती है हमारे पास पोटेशियम और सोडियम। ये हमारे पास क्या हो गया? एक हमारे पास बेसिक रिएक्शन हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। जब भी पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? K2O। यदि फॉर्मूला नहीं बनाना आता है तो सीख लेना। ऑक्सीजन पे होता है -2, पोटेशियम पे होता है +1। क्रिस क्रॉस मेथड से जाओगे तो बनेगा K2O। बार बार ये समझाने वाली बात नहीं है। अब इसको यदि मुझे बैलेंस करना है तो हमारे पास पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। तो अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको, पोटेशियम को कितना करना पड़ेगा? 4। ये हमारे पास क्या बन गया? पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है हमारे पास पोटेशियम और सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ, आगे हम वाटर के साथ भी पढ़ेंगे, इनके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इनकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही खतरनाक वाली रिएक्शन होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि उस वाटर वाले में भी बनता है वहां पे, कि इनको जब भी हम इसको ओपन में रखें, इसको हम यदि खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं? केरोसिन में डिप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए, जो हमारे पास एक्सीडेंटल जो फायर है उससे बचा जा सके, और इसको खुद को जो है वो आग से बचाया जा सके। तो हमारे पास ये दो जो है ये बहुत खतरनाक होते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, केरोसिन वाली बात ध्यान में रखनी है, पोटेशियम और सोडियम। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन का, हालांकि कैल्शियम का भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जो है हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं करता, उसको हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है और वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि इस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस करना चाहूं तो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई।
ये हमारे पास इसको जो है वो हीट देनी पड़ेगी, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। और आप लोगों को पता हो तो हमने चैप्टर 1 की जो एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसमें देखा भी था कि ये हमारे पास जो है वो वाइट डेजलिंग जो लाइट है उसके साथ बर्न होता है, बहुत तेज रोशनी के साथ ये जलता है, आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हमें यदि हम लेबोरेटरी में ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आई प्रोटेक्शन के लिए जो वहाँ पे अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर जो भी हमारे पास वहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं उसका पूरा यूज होना चाहिए। व्हाइट डेजलिंग लाइट आप वहाँ पे पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्टिविटी है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने देखा होगा कि सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट तो करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। रिएक्ट क्यों करता है उसका भी रीजन मैं बता दूं आपको। वहां पे आप लोगों को पता हो तो एक हमने इंटेक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से उसको पहले साफ किया जाता है, उसके बाद उसको जलाया जाता है तो आसानी से जलता है। अब वो उसके ऊपर क्यों हम उसको सैंड पेपर से जो है उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, हम जब उसको इग्नाइट करते हैं, हम उसको जलाते हैं, तब वो बड़ी मुश्किल से जलता है। यदि सैंड पेपर से हम वो लेयर हटा देंगे तो वो आग आसानी से पकड़ लेगा। तो जब भी हम एक्सटर्नल हीट देंगे उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट मेटल की रिएक्शन दे रखी है कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं फिर से कह दूं, क्योंकि इसमें एक पूरा प्रोसेस है। एनसीईआरटी ने एक ब्रैकेट बना के पूरा प्रोसेस दे रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये उसी पे बेस्ड है हमारे पास। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और एक तरीके से ये हमारे पास ऑक्साइड की जो लेयर है, ये ऑक्साइड की जो लेयर है हमारे पास, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। आगे हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। जिस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड पे वो प्रोटेक्टिव लेयर काम करती थी, उसको फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचा रही थी, उसी तरीके से हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसका फर्दर जो आगे ऑक्सीडेशन होता है। एक बात और आप इन सब में ध्यान से देख पा रहे हो, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस आप इन सारे एग्जांपल को कहां ऐड कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी ऐड कर सकते हो। जब एल्यूमिनियम, इस रिएक्शन को यदि मैं बैलेंस करना चाहूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, तो एल्यूमिनियम को मुझे कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारे पास एक एनोडाइजिंग एक पूरा प्रोसेस है, वो हम आगे फर्दर अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें पूरी जो यही रिएक्शन है वो हो रही है कि एल्यूमिनियम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको और ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, इसको और ज्यादा हीट करना पड़ रहा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे जाएंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है जिंक ऑक्साइड। यदि इस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास जो है वो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया। इसको भी जो है ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, इनको भी हमें एक्सटर्नल हीट जो है वो जो है प्रोवाइड करवानी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक केमिकल इक्वेशन है उसमें कि हमारे पास कॉपर हमारे पास जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब उसको ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट उसको किया जाता है, तब जो है ये बनाता है हमारे पास कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड।
जो कि हमारे पास कैसे कलर का होता है, जो कि हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर का होता है। इस केमिकल इक्वेशन को यदि मैं बैलेंस करना चाहूं तो 2 यहां पे, 2 यहां पे, ये हमारे पास कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। याद रखना एनसीईआरटी में इसका जो है वो दे रखा है कलर। लेकिन ध्यान रखना कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा। अब हमारे पास ये सारी केमिकल इक्वेशंस हो गई। एक और बात लिखी हुई है हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में, कि हमारे पास जो एजी सिल्वर और हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाते। चाहे आप कितनी भी हीट, कितना भी टेम्परेचर उसको दे दे, वो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें लिखी हुई है हमारे पास किसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है किसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या एयर। अब यहां पे दो टर्म्स देखने को मिलती है आपको। पहली टर्म है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई एक एलिमेंट नेचर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यदि प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं कि वो उसके एलोट्रॉप्स हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन की, बेसिकली हमारे पास जो सिलेबस में वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। उसमें आपने देखा होगा डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वो एक कार्बन की ही हमारे पास फॉर्म है। आपने जो है ग्रेफाइट का नाम यदि सुना हो तो वो भी हमारे पास क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, एक फुलेरिन आप पढ़ोगे, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास कार्बन की हैं। तो ये कार्बन के सारे क्या हो गए, एलोट्रॉप्स होंगे, हिंदी में कहते हैं अपरूप। एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं यदि मैं आपको बताऊं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी एक बार मैं थ्योरी लिख देता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन वगैरह, फिर बाद में इसकी रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। सॉल्ट एंड वाटर एग्जांपल। अब हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक टर्म आती है, इसी एनसीईआरटी में हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्या होते हैं आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि सामने वाले के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हूं, यदि मेरे सामने एसिड लाया जाए तो मैं जो है, एसिड है तो उसके ऑपोजिट बेस की तरह बिहेव करूंगा, और वही मेरे सामने यदि बेस लेके आ जाए, बेस लेकर आ जाए कोई, तो मैं जो है वो एसिड की तरह बिहेव करूंगा। यानी मैं सेम, हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑक्साइड है जो अलग अलग जो है नेचर को शो कर रहा है। यदि उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो खुद बेस की तरह बिहेव करता है, और यदि उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो खुद एसिड की तरह बिहेव करता है। डेफिनेशन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids and bases to produce salt and water। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल खूब सारे हैं, लेकिन एक हमारे पास एग्जाम्पल है Al2O3, अभी जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ा वो, प्लस एक है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। हमारे 10th लेवल तक ये दो सिलेबस में है। फिर आपको लगता है कि हमें तो कुछ और जानने की इच्छा है, हमें कुछ और भी पता होना चाहिए, तो हमारे पास खूब सारे ऐसे ऑक्साइड्स हैं, जैसे लेड ऑक्साइड हो सकता है, बेरिलियम ऑक्साइड हो सकता है, हमारे पास टिन का SnO2 हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास किसके हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो AlO2 और ZnO है, इसकी हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। अब हमारे पास Al2O3 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, क्या लेके आया मैं, एसिड लेके आया, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो आप सबको पता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एक तो मैं पक्का लिख दूं कि यहाँ पे क्या बनेगा, H2O वाटर बनेगा। सॉल्ट यदि आप देख के बता सको तो देखो, इधर है एल्यूमिनियम, इधर है Cl,
तो आपको सीधा लग रहा होगा कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। यही अगर हमारे पास Al2O3 की रिएक्शन यदि मैं बेस के साथ करवा दूं, सपोज करो मैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके आया, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो क्या बनेगा, हमें पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी एक तो हमारे पास फिक्स है ये। अब हमारे पास दूसरा जो बनेगा वो बनेगा Na2AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट। आप लोगों को पता हो तो हमने जब एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें भी हमारे पास एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ते थे, हम NaOH के साथ पढ़ते थे। तो वहां पे भी हमारे पास जो है एक सोडियम एल्यूमिनेट बनता था, हमारे पास वहां पे भी जो है क्या बनता था, सोडियम एल्यूमिनेट बनता था। और वहां पे साथ में कौन सी गैस रिलीज होती थी, हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास इसी तरीके से जिंक जो है, ये रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए आपको और आसानी से बैलेंस हो भी जाएगी। इसी तरीके से जिंक की रिएक्शन यदि मैं HCl के साथ करवा दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर। ये हमारे पास क्या है, एसिड है, तो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और इसी की सेम हमारे पास ये रिएक्शन यदि मैं NaOH की प्रेजेंस में करवा दूं तो हमें पता है कि NaOH क्या है, बेस है, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा हमारे पास Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास क्या होता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। यहां पे शायद मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया। एल्यूमिनियम हमारे पास जो बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट होता है NaAlO2, क्योंकि हमारे पास AlO2 जो है वो -1, Na हमारे पास +1, क्रिस क्रॉस मेथड से NaAlO2, ये करेक्ट, ये जो है वो करेक्ट कर देना। हमारे पास सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2। तो हमारे पास ये जो सारी टर्म्स हैं आपको, वो आपको पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने बिल्कुल एकदम NCERT को कवर किया है इसमें। और हमसे जो पूछा जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये सारी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है। इनके अलावा आप और भी केमिकल रिएक्शंस यदि ऐड करना चाहें, जैसे कैल्शियम वाली, या फिर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर वाले कोई है मेटल्स, तो उसकी रिएक्शन आप शो कर सकते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।